हाय एवरीवन। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे लोगों ने अपने आईटीआर जो है वो अप्रैल और मई में फाइल कर दिए हैं। कुछ लोग हैं जो कि अपने आईटीआर अभी फाइल कर रहे हैं। तो उन सभी का एक सवाल है कि हमने जो आईटीआर फाइल कर दिए हैं तो हमारा रिफंड जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में कब मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईटीआर फाइल करने के कितने दिनों के बाद रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आता है और क्या इस साल का रिफंड जो है वो आना स्टार्ट हो गया है क्या। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस बार गवर्नमेंट ने आपके 1 अप्रैल 2024 से ही आईटीआर फॉर्म जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर इनेबल कर दिए हैं और काफ़ी लोगों ने अपने आईटीआर जो है वो फाइल भी कर दिए हैं। अब आईटीआर फाइल करने के बाद सबसे पहला काम है आपको अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करना, क्योंकि जब तक आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका रिटर्न सबमिट नहीं होगा और रिटर्न सबमिट नहीं होगा तो फिर आगे वो डिपार्टमेंट के पास प्रोसेस होने के लिए नहीं जाएगा। तो सबसे पहला काम जो है वो आपको अपनी आईटीआर जो है उसको ई वेरीफाई करना है। अब यदि आपके द्वारा आईटीआर फाइल कर दी जाती है तो उस आईटीआर को सीपीसी भेजा जाता है प्रोसेस होने के लिए। तो जो आपका मेन टाइम लगता है वो आपका आईटीआर को ई वेरीफाई करने से लेके आप डिपार्टमेंट के द्वारा जो आईटीआर आपकी प्रोसेस की जाती है वो मेन टाइम लगता है और उस टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास आईटीआर फाइलिंग जो है उसके लिए 4 फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल होते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, जिसमें आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 होता है। अब यदि आपका आईटीआर 1 और आईटीआर 4 है और उसमें अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो वो रिफंड जो है वो जनरली आपका 1 हफ्ते में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन यदि आपका आईटीआर 2 और आईटीआर 3 है और उसमें आपका अगर कोई रिफंड बन रहा है तो उस केस में आपका रिटर्न प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो आपका रिफंड जो है वो भी आपको लेट इशू होता है। अब गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड जो है वो तब इशू किया जाता है जब गवर्नमेंट के पास फंड जो है वो अवेलेबल होता है। अब ऐसा नहीं है कि आज 100 लोगों ने आईटीआर फाइल किया है तो गवर्नमेंट आज ही 100 लोगों को रिफंड जो है वो इशू कर देगी। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है और जनरली गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल और मई में रिफंड कम इशू किए जाते हैं। गवर्नमेंट जून से स्टार्ट करती है रिफंड देना। अब मान लो यदि आपको लगता है कि जो आपका रिफंड है वो काफ़ी टाइम से आपको रिसीव नहीं हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे ई प्रोसीडिंग में जाना है और पेंडिंग एक्शन में जाके देखना है कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है जो कि आपके रिफंड से एडजस्ट हो गई है, या फिर अगर आपने कोई रॉन्ग आईटीआर फाइल कर दिया है तो उस केस में आपका जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो जाता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में, और उस केस में भी आपका रिफंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इसलिए जब तक रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाता तब तक आप टाइमली इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ई प्रोसीडिंग में पेंडिंग ऑप्शन जो है उसको जरूर चेक करते रहें। और यदि आपको रिफंड टाइमली रिसीव नहीं होता है तो फिर आप गवर्नमेंट जो है उसको ग्रीवेंस भी लगा सकते हैं। अब बैंक अकाउंट में आपका रिफंड जो है वो तभी आएगा जब आपने अपना आईटीआर फाइल करते समय कम से कम एक अकाउंट जो है वो प्री वैलिडेट कर रखा हो। यदि आपने आईटीआर फाइल करते समय अपने अकाउंट को प्री वैलिडेट नहीं किया है तो उस केस में आपको रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में इशू नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, आईटीआर फाइल करते समय आपको कम से कम एक बैंक अकाउंट जो है उसको प्री वैलिडेट जरूर करना है। तो गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है आपके आईटीआर जो है उसको प्रोसेस करने की। अब आपका आईटीआर जो है वो 2-3 दिन से लेकर 4-5 महीने भी लग सकते हैं प्रोसेस होने में। अब यदि आपकी रिफंड की अमाउंट छोटी है तो आपका आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन यदि आपकी रिफंड की अमाउंट बड़ी है तो आपका आईटीआर प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी आईटीआर जितनी लेट प्रोसेस होगी और अगर आपका रिफंड बन रहा है तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करेगी 6% पर एनम से। फॉर एग्जाम्पल, अब यदि मान लो कि आपने अपनी आईटीआर जो है वो मई मंथ में फाइल कर दी है, अब डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपको रिफंड इशू किया जाता है वो अक्टूबर मंथ में किया जाता है, तो उस केस में आपको 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट जो है वो आपकी रिफंड अमाउंट पे गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या वीडियो से किसी तरह की हेल्प हुई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।